मुझसे तो बड़ा प्रेम करते हैं। और मैं कितना बताऊं नारद जी, भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र होता है ना, वो किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि जो गुरु मंत्र है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, वो गोपनीय रखा जाता है। लेकिन इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा मुझसे कि वो गुरु मंत्र भी मुझे बता देते हैं। नारद जी ने सोचा कि हाँ भैया वो तो सब ठीक है, और प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में, लेकिन भैया जहां प्रेम होता है वहां कोई बात छुपाई नहीं जाती। अब देखो आग लगा रहे हैं धीरे धीरे, सोच रहे हैं माहौल ऐसा बने कि दोनों में आपस में झगड़ा हो जाए। मैया से कहा नारद जी ने कि मैया जहां प्रेम होता है वहां कोई बात छुपाई नहीं जाती। मैया ने कहा तो कौन सी बात छुपाते हैं मुझसे? मुझसे तो कोई बात नहीं छुपाई। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो मैया जब तुमसे कोई बात नहीं छुपाई तो फिर ये भी बताया होगा कि जो 24 घंटे गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं? क्या बताया है आज तक? मैया पार्वती ने माथा ठोका। मैया ने कहा राम 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 राम, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन 24 घंटे जिस मुंडों की माला को अपने गले में डाले रहते हैं आज तक नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा मैया तो फिर क्या खाक प्रेम करते हैं? तब से लगी हो प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या प्रेम करते हैं? इसीलिए मैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कोई प्रेम नहीं करता, सब बनावटी हो गया है मैया। मैया ने कहा शाम को आने दो, खबर लूंगी मैं। और मैया ने अपने नए नए आभूषणों को त्याग दिया, वस्त्रों को त्याग करके पुराने कपड़े पहन लिए और जाकर के एक कक्ष में जाकर के विराजमान हो गई, जिसको कहते हैं कोप भवन। पहले जमाने में जब मकान बनते थे ना, तो एक कमरा अलग से बनाया जाता था और उस कमरा के सामने लिखा रहता था कोप भवन। श्रीमती जी अगर उस कमरे में चली जाएं तो समझो आफत आने वाली है साहब, गड़बड़ होने वाला है कुछ। तो आज मैया नाराज होकर के बैठ गई कि शाम को आने दो, खबर लूंगी। नारद जी ने कहा मैया अब आपको तो पता है कि मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता, मुझे भी चलना है और भी खबरें हैं देनी है सबको। नारद जी वहां से प्रणाम करके मैया को चल देते हैं। भोले बाबा को इशारे में कहते हैं कि मैया जी बुला रही हैं, जल्दी पहुंचो। भोले बाबा ने कहा कि जब तुम आश्रम में आ गए हो, आपका पदार्पण आश्रम में हो गया है, तो जरूर याद किया गया हो। नारद जी वहां से चले गए। भोले बाबा शाम को आए, मैया बड़ी क्रोध में बैठी हुई, लाल मुंह पड़ गया है, लाल आंखें हैं मैया की। और जो मैया का चेहरा देखा भोले बाबा ने तो कहा, भोले बाबा ने क्या बात है देवी जी, आप आज इस अवस्था में, इस स्वरूप में क्या हो गया? मैया ने कहा शांत रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। भोले बाबा ने कहा बताओ तो सही, बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? बोले शांत रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोले बाबा ने कहा अंदर से भी काले? बोले अंदर से काला तो वो होता है जो कपट रखता है मन में, और मैंने तुमसे कौन सा कपट किया है? देवी जी क्या कारण है, क्या बात है, बताओ तो मुझे। मैया पार्वती ने कहा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं? बोले मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं देवी। बोले प्रेम करते हो तो तुमने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जो गले में मुंडों की माला पहने हुए, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं?
जो भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। भोले बाबा ने कहा, देवी अगर कोई हमारे प्रेम का कोई प्रतीक है, कोई चिन्ह है, तो ये माला ही है। बोले मतलब ये कि वैसे तो आप परम्बा जगदम्बा भगवती हो, लेकिन जब जब भी तुम अपने शरीर का परिवर्तन करती हो तो तुम्हारी याद बनी रहे, तो तुम्हारे शरीर से मैं वो मुंड लेकर के मैं इस माला में परो लेता हूं। ये माला हमारे प्रेम का जीता जागता उदाहरण है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैया ने कहा, ओ हो फिर तो आप महाकपटी निकले। भोले बाबा ने कहा कि अब महाकपटी कैसे हो गए? बोले महाकपटी इसलिए कि ऐसी कौन सी चटनी चाट ली कि तुम मरते नहीं हो, हमें बार बार मरना पड़ता है। ऐसा कौन सा चूरन खा लिया आपने कि जिससे आप मरते नहीं हो, मुझे बार बार मरना पड़ता है? तो भोले बाबा कहने लगे कि मैंने एक सुंदर अमृत का पान किया है, और वो अमृत क्या है? वो अमृत और कोई नहीं है प्यारे, वो अमृत श्रीमद् भागवत अमृत ही है, वही अमृत।